ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत के आदि खंड आदि खंड और इसका पहला अध्याय। यहाँ तक चर्चा किए थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, समस्त लीलाओं को अब समरी रूप में, बड़े सार रूप में वर्णन करना प्रारंभ कर चुके हैं। आदि खंडे सकल पडुया गण मिली, जानवीर तरंगे निर्भय जल खेली। यहाँ तक चर्चा की थी कि आदि खंड में, तो पहले आदि खंड में क्या क्या लीलाएं हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मध्य खंड और अंत्य खंड की लीलाओं का भी वर्णन करेंगे। आदि खंडे गौरांगेर सर्वशास्त्रे जय, त्रिभुवने न नाही जय सन्मुख। In the Adi Khanda, Lord Gauranga masters all the scriptures. Sarva Shastra Jaya. No one in the three worlds can compete with him. जब पांडित प्रकाश की लीला श्री चैतन्य महाप्रभु करना प्रारंभ करते हैं आदि खंड में, तो सारे शास्त्र में इतने निपुण हो जाते हैं कि पूरे त्रिभुवन में उनको परास्त करने वाला कोई नहीं रह जाता है। बृहस्पति से भी ज्यादा विद्वान विद्वता को प्राप्त करते हैं। आदि खंडे बंग देशे प्रभुरगमान, प्राच्या भूमि तीर्थ हैला पाई श्री चरण। शादी खंड में ही भगवान ये विद्या विलास की जब लीला कर रहे थे, पांडित्य प्रकाश की लीला, तो उस वक्त ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो आज के नाम समय में जाना जाता है, वहां पे गमन करते हैं, कुछ महीने वहां पे रहते हैं और इस प्रकार से अपने चरण कमलों के स्पर्श से बांग्लादेश को भगवान पवित्र कर देते हैं। A few places in East Bengal, Bangladesh, that the Pandavas uh, did not visit are still known as impure because the pure Bhagirathi river does not flow there. In his travels to Bangladesh, Sri Gaur Sundar turned those places into tirthas by the sanctified touch of his lotus feet. तो ऐसा बोला जाता है कि जिन जिन स्थानों में पांडव भ्रमण किए गए, हाँ, वो स्थान पवित्र माने जाते हैं कि पांडव भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जहाँ भी पांडव थे तो भगवान कृष्ण भी साथ में थे। लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पे पांडव नहीं गए तो उसको अपवित्र माना जाता था। तो भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो देखे कि ऐसे कुछ स्थान रह गए जहाँ पे पांडवगण नहीं गए थे, तो उन स्थानों में जाकर के उसको भी पवित्र कर दिए। तो अपने गौरांग महाप्रभु के रूप में जब आकर के बांग्लादेश के उन स्थानों में जाके उसको भी पवित्र कर देते हैं। आदि खंडे पर्वा परी ग्रहे विजय, शेषे राजा पंडितेरा कन्या परिणाम। Adi Khanda describes the disappearance of Lakshmi Priya and the Lord's second marriage with the daughter of Raja Pandit. इसी आदि खंड में लक्ष्मी प्रिया जो कि पहली पत्नी होती हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनका
जो है डिसअपियरेंस होता है। जब बांग्लादेश भवन जाते हैं तो उस वक्त लक्ष्मी प्रिया जो है विरह को सहन नहीं कर पाती और शरीर त्याग देती। और तो उसके पश्चात जब वापस आते हैं भगवान तो उनका दूसरा विवाह विष्णुप्रिया माता जी के साथ होता है, राज पंडित की पुत्री। द लॉर्ड्स फर्स्ट वाइफ वॉज लक्ष्मी प्रिया देवी। द वर्ड विजय इन दिस वर्स indicates that she gave up her body and returned to her own abode. The Lord then married Sri Vishnupriya Devi, the daughter of Sanatan Mishra, who was the king's priest, Raj Pandit. आदि खंडे वायुदेह मांद्य करी छला प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार सकाला। आदि खंड में ही भगवान जो है displays ecstatic devotional sentiments on the pretension of an imbalance of bodily years। तो जब गया जाएंगे और वहां से रिटर्न होके आते हैं तो वायु रोग के बहाने से कृष्ण भक्ति के अष्टसात्विक विकार को प्रकट करते हैं। He exhibited various transformation of ecstatic love on the pretext of gastric disorder। आदि खंडे सकला भक्तेरे शक्ति दिया आपने भ्रम नमः पंडित हइया। In the Adi Khand, the Lord empowers the devotees and wanders about as a great scholar। अपने सभी भक्तों को शक्ति संचालित करते हैं, प्रदान करते हैं और खुद जो है बड़े ही महान स्कॉलर पंडित बन करके भ्रमण करते हैं। So during his life as a scholar, the Lord would enlighten his students while wandering about Navadip। तो पूरे नवद्वीप में भ्रमण करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते अपने भक्तों को, स्टूडेंट्स को शास्त्रों की शिक्षा दे करके एम्पावरमेंट भी करते हैं। ये आदि खंड की एक ये भी लीला होती है। आदि खंडे दिव्य परी धाना दिव्य सुख आनंदे भासेन सची देखी चंद्र मुख। In the Adi Khand, Mother Sachi floats in an ocean of happiness on seeing the moon-like face of the Lord who dresses enchantingly and enjoys transcendental pleasure। तो जब गृहस्थ आश्रम में हुए भगवान, तो आदि खंड में स्पेशली जब विद्या पंडित प्रकाश की लीला करते थे तो बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग करते थे और बड़े ही उनके सुंदर मुखमंडल को, चंद्र के सदृश सुंदर मुखमंडल का दर्शन, जिसमें घने घने घुंघराले बिल्कुल बाल, उसमें ऊपर से पगड़ी पहन करके और फूल माला से सजा करके, ज्वेलरी धारण करके, आभूषण पीताम्बर धोती और उतरी धारण करके, दिव्य चंदन का लेप लगा करके इस प्रकार से भ्रमण करते थे। तो इतने सुंदर इंचैंटिंग फॉर्म को धारण करते थे। तो ये इसका दर्शन प्राप्त करके सची माता आनंद के सागर में जो है डूबती रहती थी हमेशा। और न केवल सची माता बल्कि पूरे नवद्वीप वासी, they were all attracted to the wonderful form, enchanting form of the supreme lord। भगवान सचिनंदन गौरांग महाप्रभु के बड़े ही सुंदर दिव्य स्वरूप में को देख करके बड़े आकर्षित रहते थे और बड़े दिव्य आनंद को प्राप्त करते थे। इसीलिए जब मध्य खंड के अंत में जाते जाते चैतन्य आखिरी चैप्टर में आएगा वर्णन, पूरे चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं में जो सबसे हृदय को आघात पहुंचाने वाली लीला है, जो सबको सबसे ज्यादा शोक और दुख में डालने वाली लीला है, वो है संन्यास लीला। और उसमें भी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए अपना जो है शेविंग कराते हैं, बाल उनके इतने सुंदर केस थे, घुंघराले बाल, घने घने बिल्कुल बिल्कुल काले घने बाल, और और उसमें भी पगड़ी ऊपर से सजाते थे और कान तक कंधे तक बाल आते थे और उसको दिव्य फूलों से सजाते थे। तो ये बड़े सुंदर दिखते थे, सब लोग आकर्षित होते थे। तो जिस दिन हेड शेविंग हो रहा था तो सारे भक्त लोग, गंगा यमुना धारा बह रही थी आंखों से ऐसे। और जो 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 वो था हेड शेविंग कर रहा था, वो तो तैयार ही नहीं था, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, जबरदस्ती उसको ना चाहते हुए भी महाप्रभु का हेड शेविंग करना पड़ा। और फाइनली वो उसका आखिरी हेड शेविंग था। उसके बाद जीवन में कभी उसने जो है वो उठाया नहीं हेड शेविंग करने के लिए, किसी का बाल नहीं काटा उसके बाद। वो आखिरी बाल काटना हुआ और पूरे जीवन भर वो दुखी रहा। तो ये सबसे हृदय विदारक
लीला है, ये आएगा मध्य खंड के आखिरी अध्याय में। तो शुरू में गृह शास्त्र में इस प्रकार से महाप्रभु गौरांग निमाई पंडित या निमाई वैष्णव के रूप में भी बड़े अद्भुत तरीके से ड्रेसिंग करते थे, और जो है चंदन की लकड़ी का जो है वो पहनते थे आभूषण, कान में, कई बार हाथों में कंगन, और चंदन के का लेप लगा के पूरे शरीर में। वैसे ही गौरांग वर्ण के थे, गौरांग वर्ण है महाप्रभु का। और फिर चंदन का लेप ऊपर से लगाते थे, और बहुत अच्छा श्रृंगार करके परिधान पहन करके जब संकीर्तन के लिए निकलते थे, नृत्य करते थे, तो जो है सारे भक्त लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते थे। ऐसा दिव्य कीर्तन, एक तो इतना मोस्ट इंचैंटिंग फॉर्म, इतना सुंदर स्वरूप है, और ऊपर से इतना सुंदर श्रृंगार है, चंदन का लेप है, पीताम्बर दिव्य धोती पहने हैं, उत्तरी डाले हैं, और केश बड़े सुंदर हैं, और उसके ऊपर से नृत्य कर रहे हैं। गौरांग वर्ण का है। जो है सोने के पर्वत के जैसा पूरा उनका स्वरूप दिखता है। और उसमें भी फिर जो है मधुर तरीके से कृष्ण का कीर्तन करते हैं, मधुर वाणी में, और उसमें भी ऊपर से अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते हैं। तो ये सब देख करके, एक के ऊपर एक ये सारी चीजों को देख करके सारे नवद्वीप वासी का हृदय पूरी तरीके से आनंद के सागर में डूबा रहता था। फिर अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु डिसाइड करते हैं, आई एम गोइंग टू टेक संन्यास। सारे नवद्वीप वासियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। तो ये आदि खंड की लीला है। आदि खंड दिव्य परिधान दिव्य सुख, दिव्य सुख आनंदे भासेन सची देखी चंद्रमुख। चंद्रमुख को देख करके आनंद के सागर में माता सची हमेशा रहती थी। द वर्ड दिव्य परिधान refers to exotic clothes. दिव्य सुख means unsurpassable transcendental bliss. The word Chandramukha means a bright, cool, shining face. आदि खंडे गौरांगेरा दिग्विजयी जय, शेषे करी लेन तारा सर्वबंध क्षया। तो इस आदि खंड में ही एक और अद्भुत लीला करते हैं श्री गौरांग महाप्रभु। दिग्विजयी पंडित, जो पूरे भारतवर्ष में केशव कश्मीरी दिग्विजयी पंडित हुआ, पूरे भारतवर्ष में बड़े से बड़े पंडितों को हरा के आया था, अपनी जय पताका लेकर के भ्रमण करता था। तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उसको डिफीट कर देते हैं। हाँ, और अल्टीमेटली उसका उद्धार कर देते हैं। लॉर्ड गौरांगा डिफीटेड केशवाचार्य, a दिग्विजय फ्रॉम कश्मीर, and thus vanquished his pride. Sri Gaurang removed Keshav's adoration for material knowledge by instructing him on the transcendental science of Krishna. Keshav could spontaneously compose and recite various types of poems. He composed many original verses in glorification of the Ganga, and the Lord retained them in all his heart. After the recitation, the Lord pointed out various grammatical faults which left Keshav struck with wonder. Keshav received an opportunity from the Lord to gather the conclusions of the philosophy of simultaneous oneness and difference in the form of Sri Radha Govind's worship. Later on, this Keshav composed an elaborate commentary on Nimbark's Vedanta Kaustubh named Kaustubh Prabha. Various slokas and prescriptions in the compilation of the Vaishnavas rituals, Sri Hari Bhakti Vilas, are taken from Kramadipika, uh, which was composed by this Keshav. By his causeless mercy, Gaur Sundar conferred on case of the title Acharya amongst the Vaishnavas. Nowadays, many less intelligent pseudo followers of Keshav try to establish him as the Vartama Pradarshak Guru of Sriman Mahaprabhu. In order to protect these people from the offense of such useless proud attempts and their reaction, Vrindavan Das Thakur has herein written, Seshe Karilena Tara Sarva Bandhak Shaya. Gauranga ultimately delivers him from all bondage. The Bhakti Ratnakar lists Keshav's predecessors in his disciplic succession. Srila Prabhupada quotes this list in his purport to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela. The name Keshav Kashmiri may be found in the first chapter of Vaishnava Manjusa. So केशव काश्मीरी जो है बड़े स्कॉलर थे, और महाप्रभु ये पूरा आएगा प्रसंग आदि खंड में आगे, तो हम वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे महाप्रभु उनको डिफीट करते हैं। और फाइनली फिर उनको वो जब पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, तो केशव काश्मीरी को एक वैष्णव आचार्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो महान वैष्णव आचार्य बनते हैं केशव काश्मीरी, और कई ऐसे ग्रंथ को रचना करते हैं, जिसमें से एक हुआ जो क्रम दीपिका। वो उस ग्रंथ के बेसिस पे श्री सनातन गोस्वामी कुछ कुछ चीजें श्री हरि भक्ति विलास में भी ऐड करते हैं।
Later on, he becomes a great acharya. आदि खंडे सकल भक्तेरे मोह दिया, सेई खाने भूले प्रभु सबारे भांडिया. In the Adi Khand, the Lord bewilders the devotees and lives amongst them as an ordinary person. तो आदि खंड में मैक्सिमम ज्यादातर लीलाओं में भगवान अपने आप को पूरी तरह से छुपा के रखते हैं, सभी भक्तों को भी मोहित कर देते हैं, कोई जान नहीं पाता है कि ये कौन है, और सबके सामने अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह ही प्रस्तुत करते हैं. In the Lord's childhood pastimes as at Navadip, the devotees could not understand him as Lord Krishna himself. He created misconceptions in the minds of all the devotees by personally exhibiting indifference to devotional service. The word Sheikh Hani means in Navadip. The word Bulle indicates that the Lord lived amongst them and amongst the residents as one of them. तो आदि खंड में ये करते हैं, लेकिन मध्य खंड में फिर जैसे जैसे प्रवेश करेंगे तो मध्य खंड में भगवान फिर अपने आप को प्रकाशित करना चालू कर देते हैं. आदि खंडे गया गेला विश्वंभर राय, ईश्वर पूरी रे कृपा करिला यथा. स्वादि खंड के अंत में जा जा जाके भगवान विश्वंभर गया जाते हैं, अपने पिता के श्राद्ध के बहाने गया जाते हैं विष्णुपाद मंदिर में, और वहां पे श्री ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा करते हैं. यहाँ पे लिखा है ईश्वरपुरी रे कृपा करीला यथा. ईश्वरपुरी के ऊपर क्या कृपा करते हैं? ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा करते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं. और इसी तरह से इसी के बेसिस पे शिला भक्ति ठाकुर एक वैष्णव भजन लिखे हैं जिसमें गुरु गुरु शिष्य परंपरा वर्णन करते हैं. तो वहाँ पे बताते हैं कि महाप्रभु अ, ईश्वरपुरी के करीला धन्य, ईश्वरपुरी को धन्य कर देते हैं, उनको उनके शिष्य बन करके, उनको अपना गुरु स्वीकार करके. तो जनरली जब कोई व्यक्ति गुरु को प्राप्त करता है, शिष्य बनता है, तो गुरु जो है शिष्य को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से शिष्य के ऊपर कृपा की जाती है. लेकिन भगवान जब अपने किसी महान भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं गुरु को, उस भक्त को गुरु के रूप में, और उसके ऊपर कृपा करते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा है ईश्वर पुरी रे कृपा करीला यथा है, ईश्वर पुरी के ऊपर कृपा करते हैं. So the Lord went to Gaya in order to perform his father's Shraddh ceremony. The abode of Gaya is celebrated by the mark of the lotus feet of Lord Hari. By accepting Sheshwar Puri as his spiritual master, the Lord showered unlimited mercy on the beloved disciple of Sri Madhavendra Puri, who belongs to the Madhva Sampradaya. तो ईश्वर पुरी के ऊपर एक कृपा, विशेष कृपा क्यों की है श्री चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि श्री ईश्वर पुरी अपने गुरु महाराज श्रीला माधवेंद्र पुरी के बहुत महान शिष्य हुए और अंतिम क्षण तक माधवेंद्र पुरी का बहुत ही मीनियल, तुच्छ से तुच्छ सेवा की. अंतिम समय में माधवेंद्र पुरी जब बेड में लेटे रहते थे तो उनका टॉयलेट भी साफ करते थे, उनको नहलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, उनका टॉयलेट साफ करते थे पर्सनली अपने हाथों से, उनको खिलाते थे, सब कुछ करते थे, मसाज करते थे, पूरा तुच्छ से तुच्छ सेवा करते थे. तो माधवेंद्र पुरी इतने प्रसन्न हो गए अपने ऐसे शिष्य को प्राप्त करके, ईश्वर पुरी पे फिर वो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ कृष्ण हाउ का तुम्हारा प्राण धन, आई ब्लेस यू, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण आपके प्राण धन हो जाएंगे, और बाय योर मर्सी, आप, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा. ये आशीर्वाद दिए. तो माधवेंद्र पुरी इतने महान शुद्ध वैष्णव हैं, तो इस भगवान कृष्ण उनके इस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए श्री ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और फिर ऐसे गुरु से आदेश प्राप्त प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, और पूरे ब्रह्मांड में प्रचार होता है. यानी ईश्वरपुरी को यह आशीर्वाद मिला था माधवेंद्रपुरी से उनका. तो ये है रिजल्ट. अगर कोई शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका तुच्छ तरीके से, हर तरीके से सेवा करते हैं, तो जब उनके हृदय से ये एक प्रसन्नता आती है, वो आशीर्वाद आता है, तो वो भगवान फिर उसको बहुत सीरियस ले लेते हैं और ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करते हैं. The son of Advaita Acharya and follower of Gadadhar Pandit, Sri Achyutananda, replied to his father's question as follows. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the spiritual master of the 14 worlds, but you say that someone else is his spiritual master? This is not supported by any revealed scriptures. Under the influence of material knowledge, many foolish persons accept Sri Gaur Sundar as the disciple of Sri Ishwarpuri, but in order to deliver such deluded people from calamity, Sri Vrindavan Das Thakur, the king of Vaishnavas, established Sri Ishwarpuri as a recipient of the Lord's mercy.
ये कारण। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं कि आदि खंडे गया गेला विश्वम्बर राय, ईश्वर पुरी रे कृपा करीला जाता है। ईश्वर पुरी के ऊपर कृपा किए श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कुछ ऐसे मूर्ख लोग हुए जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। और वो रीजन देते हैं कि देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु भी तो गए ना ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए, वो भी गुरु स्वीकार किए, तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं। उनको भी गुरु बनाना पड़ा, और गुरु बनाने के बाद जब गया से वापस आए तब जो है उनको कृष्ण भक्ति मिली। तो कुछ जो भ्रमित लोग होते हैं वो इस प्रकार से समझते हैं। इसीलिए उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये भगवान की लीला है। वो ईश्वरपुरी इतने महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो अपने शुद्ध भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ये लीला किए कि उनके पास जाकर के दीक्षा लिए, और उनसे दीक्षा लेने के बाद ही कृष्ण भक्ति को प्रकाशित किया। तो ये भगवान की लीला है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि ईश्वर पुरी रे कृपा करीला यथाय, ईश्वरपुरी के ऊपर ही भगवान कृपा किए। आदि खंडे आछे कथा अनंत विलास, किछु शेषे वर्णिबे ना महामुनि व्यास। आदि खंड में जो है देर आर इनन्यूमरेबल पास्ट टाइम्स दैट विल बी डिस्क्राइब इन द फ्यूचर बाय द ग्रेट श्री व्यासदेव। तो आदि खंड में कुछ लीलाओं का वर्णन तो मैं कर रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, लेकिन ऐसे असंख्य लीलाएं हैं भगवान की आदि खंड में हुई हैं, जिनको शिला वेद व्यास जी फ्यूचर में भविष्य में आकर के वर्णन करेंगे। कमेंट्री में आई होप, हाँ लिख रहे हैं वैसे तो वृंदावन कमेंट्री में श्रीला भक्तिवेदांत जी ठाकुर बताते हैं कि वो व्यासदेव फ्यूचर में आकर कैसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अनेकों शुद्ध वैष्णव आएंगे जो महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की लीलाएं जब उनके हृदय प्रकट होगी तो उसका वर्णन करेंगे। The great sage Srila Vyasadeva has described innumerable pastimes of the Lord. Apart from the pastimes of Gaur Sundar described in this book, his many other pastimes will be described by followers of Ved Vyas. वेद व्यास जी के जो फॉलोअर्स होंगे, जो महान आचार्य होंगे, वो भी वर्णन करेंगे विस्तार से। Those who follow in the disciplic succession of Vyasadeva by narrating and compiling the pastimes of Lord Gaur Sundar are also known as Vyasa and sit on Vyasasana. Ordinary munis describe topics other than those of the Lord. But since Srila Vyasadeva does not describe topics other than those of the Lord, he alone is addressed as Mahamuni, while others are Munis only in name. Topics not related with Krishna are known simply as the urge of his speech. ये वाचो वेगम है, वाच का वेग है केवल। जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, यहाँ तक कि शास्त्र भी कोट कर सब कुछ करता है, लेकिन कृष्ण को इंक्लूड नहीं करता, कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं करता है, कृष्ण भक्ति कृष्ण की शिक्षा नहीं बताता है, तो उसका कितना भी जो है मोटिवेशनल स्पीच हो या बड़ी बड़ी बातें हो, वो सब जो है श्रील भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं दैट इज सिंपली द अर्ज ऑफ स्पीच। वो केवल वाचो वेगम है, वाणी का वेग है, दैट्स ऑल। लेकिन जो असली महामुनि होते हैं, वेद व्यास जी के फॉलोअर होते हैं, वो वेद व्यास जी के पद चिन्हों में पालन करके केवल कृष्ण का ही गुणगान करते हैं अपने स्पीचेस में और अपनी राइटिंग्स में जो भी लिखते हैं। वन हु कंट्रोल्स द सर्च थ्रू द सर्विस ऑफ कृष्णा इज द रियल मुनि। जो अपने इस अर्ज को कंट्रोल, वेग को कंट्रोल करता है कृष्ण की सेवा के द्वारा, वही वास्तविक मुनि कहलाता है, उसी को महामुनि बोला जाता है। The word Varnipain is in the future tense. Seeing this usage, materialistic persons become doubtful about the existence of Vyas, who are followers of the original Ved Vyas. सो वर्णिपेन यहाँ पे शब्द आया है, ये सूचित करता है कि फ्यूचर में ऐसे कई महान फॉलोअर्स आएंगे शिला व्यासदेव जी के शुद्ध भक्त, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन विस्तार से करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। इतने दयालु थे कि उन्होंने जगाई मधाई और सबको वो कर दिया। तो जब हमारी फैमिली पे या फिर डिवोटियों पे जैसे हम परेशानी आती है, शरीर पे संकट आता है, तो हम महाप्रभु से ऐसे उनके डिवोटियों का नाम लेकर प्रेयर्स कर सकें कि महाप्रभु अपने इतने दया उदार हो, उन पर दया कर प्रार्थना, दी। हमको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन क्या प्रार्थना करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, चाहे अपने खुद के लिए या किसी परिवार वालों के लिए, किसी भी भक्त के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, वो आपके शुद्ध भक्ति मार्ग से विचलित ना हो, आपके चरण कमलों का स्मरण ना हटे, आपको भूल ना जाए, वो आपकी भक्ति उनका जप ना खत्म रुके। ये प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, शरीर के लिए प्रार्थना करने से क्या लाभ है? शरीर के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक तरह से छल हो गया। हाँ।
वो दैट इज नॉट रियल प्रेयर्स, बिकॉज शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो टेम्परेरी है ना। शरीर तो भाई एक्सटर्नल ड्रेस है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नदी में डूब रहा है, तो शरीर के लिए प्रार्थना करना मतलब कि वो व्यक्ति से ज्यादा आपको उसके जो जो अच्छा कपड़ा ड्रेस पहना हुआ है हजारों रुपए का, उसकी ज्यादा चिंता है। अरे भाई आप डूब रहे हो, वो देखो आपका जो आपने जो शर्ट पहना है वो फट रहा है, अच्छे से संभाल के डूबो, वो शर्ट फटना नहीं चाहिए। हाँ, यानी शरीर शरीर के लिए ज्यादा केवल ये शरीर के लिए अगर चिंता करना वो इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि शरीर को रख रखाव देखभाल नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अगर हम असली रूप में किसी का कल्याण करना चाहते हैं, शुभचिंतक हैं अगर हम, तो उनके भक्ति आत्मा जो डूब रही है भौतिक संसार में, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, भक्ति कैसे वो कर सके वो प्रेरित करना चाहिए हर परिस्थिति में। और भक्ति करने के लिए आवश्यकता है शरीर को भी ध्यान देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। तो जो चीज किसी भक्त को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायक हो, कृष्ण का सेवा करने के लिए अगर सहायक है, तो वो भौतिक चीज भी हम कर सकते हैं, भौतिक लाभ भी, भौतिक प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा और भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है। हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है ना अभी? नहीं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर समरी टाइप का बता रहे हैं ना हाँ, अभी? फर्स्ट चैप्टर में पूरा चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का समरी दे रहे हैं। फिर सेकंड चैप्टर से विस्तार से चालू होगा। ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि ये कुंभ का क्या रोल है हमारी मतलब डिवोटीज की लाइफ में? हमारे लिए कुंभ का यही रोल है जो प्रभुपाद जी हमको किए। प्रभुपाद जी महाकुंभ मेला में भक्तों को लेके गए, केवल और केवल एक ही उद्देश्य से, शुद्धिकरण करने के लिए नहीं। भक्तों को अपने शुद्धिकरण करने के लिए कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं। और कुंभ भगवान के चरणों से निकलते हैं, भगवान साक्षात मंदिर में है, उनका सेवा दर्शन कीर्तन करने हो सकता है, उसी से हो जाता है। प्रभुपाद जी लेके गए कि वहां पे लाखों करोड़ों में लोग आने वाले हैं, तो उनको हम प्रचार कर सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं, सेवा के लिए लेके गए। प्रचार के उद्देश्य से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रसाद वितरण करके, और इस्कॉन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके, साधु संग प्रदान करने के लिए, इस उद्देश्य से लेके गए। अदरवाइज भक्तों के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर सेवा नहीं है तो उधर आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस्कॉन के भक्तों को जाना चाहिए सेवा करने के लिए। ये नहीं कि बस वहां पे जा करके स्नान करके और बैठ के अपना भजन करके आ गए। वो भी अच्छा है, भजन करने हैं तो अच्छे से अपने मंदिरों में रह के कर सकते हैं, वहां तो इतना भीड़ भाड़ रहेगा। बट एनीवे, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अभी इस्कॉन के कई भक्त लोग वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और गौरांग क्रू वहाँ पे हैं, वो बहुत बहुत मेगा किचन चालू किए हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस्कॉन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होता है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ओके। ये मेन उद्देश्य है, प्रभुपाद जी इसलिए इनकरेज किए थे।